नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक आवश्यक सूचना के साथ। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ये सूचना आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। और जैसा कि हमने कल के लिए भी आप सभी से निवेदन किया था कि कल योगी जी की बैठक है, बेसिक के अधिकारियों के साथ बाकी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के भी अधिकारी रहेंगे। तो हमें हर स्तर से प्रयास करना है कि हमारा जो मुद्दा है वो शासन तक और प्रशासन तक पहुंचता रहे। इसी क्रम में दोस्तों, कुछ दिन पहले SCERT डायरेक्टर या निदेशक कह लीजिए, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर के द्वारा कहा गया था कि आपकी जो प्रक्रिया है जल्द शुरू होने के आसार है। प्रत्यावेदन वाला मामला निस्तारित न हो पाने की वजह से और PNP से रिजल्ट प्राप्त न होने की वजह से प्रक्रिया अभी तक आगे तो नहीं बढ़ सकी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी उस समय भी प्राप्त हुई थी कि सीटों की जो संख्या है, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से अपर शिक्षा निदेशक मैम ललिता प्रदीप मैम के द्वारा जितनी भी सीटों की आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। शासन उतने ही पदों पर भर्ती करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि सीटों की संख्या के लिए या फिर कितनी सीटें हैं, सीटें बढ़ें जुड़ें, उसके लिए आप लोग जो है अपर शिक्षा निदेशक मैम से बात करें। उसके बाद आप सभी को पता है कि शिक्षा निदेशालय मैम से बात भी किया गया था उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ से भर्ती को लेकर के कुछ चीज़ें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी उस समय। और अभी जो है फिर से साथियों जानकारी मिली है ये कि निदेशालय से एक बार फिर से जो है निदेशालय से जितनी आवश्यकता है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जितने पदों पर भर्ती को लेकर के उतने पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है शासन को एक बार फिर से भेजा जाना है। क्योंकि आप देखेंगे जो OMR त्रुटिपूर्ण OMR मामले में यानी जिनके एक अंक कम हो गए थे, ऐसे लोगों के प्रत्यावेदन मामले पर कमेटी की भी रिपोर्ट 4 मई तक अगर फाइनल हो जाती है तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। नए सत्र से भी भर्ती हो, मान लेते हैं चलिए साथियों, अभी तक भर्ती को लेकर तो कुछ कंफर्म नहीं हो सका है जिस प्रकार से PNP सचिव का जवाब आया था। लेकिन भर्ती थोड़ी सी भले यहाँ पर लेट हो या भर्ती जल्दी भी प्रारंभ हो सकती है अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हज़ारों और हमारे भाइयों बहनों को यहाँ पर नौकरी मिलने के आसार रहेंगे। कम सीटों पर भर्ती अगर हो भी जाती है जल्दी से, लेकिन उसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इस भर्ती से। तो शिक्षा निदेशालय पर जो है 25 तारीख को धरना फिर से रखा गया है। और ये धरना जो है सिर्फ और सिर्फ सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के है। अभी आप देखेंगे प्रयागराज टीम की तरफ से भी जानकारी दी गई है, कोई उनके जानने वाले भी बाबू बता रहे थे निदेशालय में, और हमारे जो संघर्ष के साथी हैं लखनऊ की टीम है उनके माध्यम से भी कुछ जानकारी सूचना दी गई है कि शिक्षा निदेशालय से ही जो कुछ भी होना है सीटों की संख्या में लेकर। और अगर हम लोग एक बार धरना दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी तो उम्मीद अवश्य रहेगी कि जितनी सीटें भेजी जानी होंगी निदेशालय स्तर से कुछ उसमें बढ़ोतरी संभव हो सकती है। कुछ भी सीटें बढ़ जाएं, 200, 400, 500 भी सीटें अगर और बढ़ जाती हैं, जैसे मान लेते हैं अभी हमें यही नहीं पता है कि कितनी सीटों पर निदेशालय प्रस्ताव भेजने वाले हैं, 3000, 4000, 2500, 2000, कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो कम से कम इतना अवश्य रहेगा कि मैं उनसे निवेदन किया जाएगा, पूरी स्थिति बताई जाएगी, इतने लोग पास हैं, बड़ी उम्मीद से नौकरी की जो है उम्मीद है सभी की यहाँ पर है, और प्राथमिक की भी भर्ती है नहीं, तो हो सकता है कि मैम के ऊपर हम सभी के निवेदन का ज़रूर थोड़ा बहुत या कह सकते हैं कि ज़्यादातर प्रभाव पड़ सकता है। और अधिक से अधिक पदों पर प्रस्ताव जो निदेशालय से भेजा जाएगा, ये भी सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि उतने ही पदों पर शासन जो है भर्ती कर सकते हैं। इसलिए हमें निदेशालय पर एक बार जो है निवेदन हमारा है उसी को हम लोग एक महाधरना के रूप में करेंगे। अधिक से अधिक संख्या पर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज 25 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के। बाकी साथियों, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे धरना देना पड़े या जो भी करना पड़े, उसके लिए फिर से आगे की प्लानिंग की जाएगी कि उसके लिए कहाँ घेराव करना है, कहाँ धरना देना है, कि PNP पर धरना देना है, कि शिक्षा मंत्री जी का आवास घेरना है, या फिर SCERT पर धरना देना है। जो भी करना होगा वो सूचना आप सभी को 25 तारीख के बाद दी जाएगी। उसकी प्लान, उसकी जो आगे की रणनीति होगी उसके बाद तय की जाएगी। लेकिन अभी हम सभी के पास एक अंतिम मौका है,
हम सभी के पास एक अंतिम मौका है साथियों, और इस अंतिम मौका को हमें हर हाल में भुनाना है और सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के एक बार फिर से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरना देना है। ध्यान दीजिएगा, ये निदेशालय लखनऊ वाला नहीं बल्कि प्रयागराज वाले पे धरना देना है। तो कुछ साथी हमारे आसपास के ज़रूर उपस्थित रहेंगे, लेकिन जो दूर के साथी भी हैं जो आ सकते हैं, आना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा दोस्तों। जितनी हमारी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए थी। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करके और जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। एक देखेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, जो लोग धरने में आना चाहते हैं, ताकि जो बात है, जो सूचना है, सभी के सहमति से हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमारा धरना जो है साथियों हर हाल में सफल होना चाहिए। और ये जो है सीटों की संख्या को लेकर के, सीट वृद्धि के लिए ये जो है हमारा धरना अंतिम धरना यहाँ पर साबित होने वाला है। क्योंकि इसके बाद अगर एक बार प्रस्ताव निदेशालय से चला गया शासन को, उसके बाद ना तो निदेशालय कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे, फिर शासन उतने ही पदों पर भर्ती कर देंगे पूरी। तो सीटें बढ़ने के अभी भी पूरे आसार हैं साथियों। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होगी आपको सूचना मिलती रहेगी, लेकिन अभी जो है पूरी तैयारी 25 अप्रैल के लिए सीटों की संख्या वृद्धि पर पूरा फोकस, और केवल इसी मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय पर 25 तारीख को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरना दिया जाएगा। धन्यवाद।